प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनुराधा हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। और बच्चों, आज हम होम साइंस में प्रथम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रथम अध्याय रहेगा किशोरावस्था में विकास। किशोरावस्था में विकास जो कौन कौन से विकास रहेंगे हमारे? शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें से हम अपनी शैशवावस्था, बाल्यावस्था को पार करने के बाद जो अवस्था आती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होने के कारण इसको हम तनाव और तूफान का संघर्ष वाली अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो इसकी जो आयु है वह मानी जाती है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, 10 से 19 वर्ष। कितनी मानी जाती है? 10 से 19 वर्ष। लेकिन इसमें भी उम्र का अलग अलग मतदाताओं ने अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे परिचय, किशोरावस्था का परिचय। तो जानते हैं बच्चों हम किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। अब हम बात करते हैं कि जो किशोरावस्था है इसका अर्थ, जिसको एडोलसेंस कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? बढ़ना या विकसित होना। बढ़ना या विकसित होना। किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस। ये कहाँ से लिए गए? लैटिन भाषा से। इसका अर्थ क्या है? बढ़ना या विकसित होना। क्या है? बढ़ना या विकसित होना, ग्रोथ जिसको बोलते हैं हम। इसके बाद इसमें जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन है वो देखे जाए तो उसमें आते हैं शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, अल्प बौद्धिक परिवर्तन। जिस तरह से शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उदाहरण के लिए अगर हम लड़कों की बात करें तो उनकी दाढ़ी मूंछ का आना। लड़कियों में जो है वो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उनको कुछ थोड़ा जो परिवर्तन होगा वो उनको मानसिक और शारीरिक रूप से भी होता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि परिवर्तन में कौन कौन से लड़के और लड़कियों में परिवर्तन होते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। इसके बाद जब बात आती है अल्प बौद्धिक परिवर्तन की, मानसिक में भी होता है, अल्प बौद्धिक में भी परिवर्तन होता है। जिस तरह से मतलब किसी का जो बौद्धिक विकास है वो कुछ कम स्तर पर होता है और कुछ अधिक स्तर पर होता है। उसके बाद बात आती है विकास का जो काल माना गया है 10 से 19 वर्ष। कितना? 10 से 19 वर्ष माना गया है। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं उसमें पहला पॉइंट अगर की बात करें तो जो किशोरावस्था है इसका निश्चित समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जो किशोरावस्था है उसको किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते, बल्कि यह एक स्वतंत्र अवस्था होती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तन, विशेषतया यौन विकास से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। देखिए एक बार कि जो तीव्र गति से, जो तेजी से होने वाले शारीरिक परिवर्तन, जिस तरह से अगर हम महत्वपूर्ण विकास की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? यौन विकास, जो हमें परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। वहां से आरंभ होकर प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। अब हम किशोरावस्था के थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने क्या कहा है, यौन लक्षणों से प्रकट होने से यौन एवं परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय ही किशोरावस्था है। क्या कहा है, WHO ने जो अपना मत दिया है, उन्होंने क्या कहा है, यौन लक्षणों से प्रकट होने से यौन और परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय किशोरावस्था माना गया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है। जो किशोरावस्था है इसको मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, सोच समझ जिसको बोलते हैं, उस काल में या उस अवधि में ही ये हमें प्रौढ़ता का विकास करवाना शुरू कर देता है। आरंभ काल जो माना जाता है वो किशोरावस्था से माना जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है। तब सामाजिक, देखो मानसिक रूप से यानी हमारे कुछ सेंस डेवलपमेंट यानी हमारी कुछ समझ का जो परिवर्तन होता है, जो विकास होता है, वो हमें किसकी ओर ले जाता है, प्रौढ़ता की ओर अग्रसर करता है। उसके बाद जब वो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपेक्षाकृत निर्भर हो जाता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में हमें यह ज्ञान नहीं होता कि हमें किससे कैसा व्यवहार करना होता है और किस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को दर्शा सकते हैं। तो ये जब हमें समझ पैदा होती है वो होती है किशोरावस्था में। तो इन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निर्भर होने लग जाता है, उपेक्षाकृत निर्भर होने लग जाता है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, परिचय हमने पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, ये आप लिख भी सकते हैं, साथ के साथ अपने पेन और नोटबुक रखिए साथ में, और जो इम्पोर्टेंट है वो आप लिख लीजिए और साथ के साथ इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, किशोरावस्था में विकास कौन कौन से होते हैं, शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। इसमें अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं तो आता है केवल शारीरिक परिपक्वता ही नहीं वरन समस्त परिपक्वता किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। केवल शारीरिक परिपक्वता ही नहीं वरन समस्त परिपक्वता, यानी जितनी भी परिपक्वता है, जितना हमारा हर चीज का विकास होना होता है, वो सब कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो देखिए शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ हमारी परिपक्वता, जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की है कि केवल शारीरिक परिपक्वता नहीं बल्कि समस्त परिपक्वता किशोरावस्था के अंतर्गत आती हैं। उसी तरह से अब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको संक्षिप्त में देख रहे हैं कि शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ कौन कौन सी, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक परिपक्वता मानी जाती है किशोरावस्था के अंतर्गत। मानसिक जो विकास होता है वो भी हमारा किशोरावस्था के अंतर्गत होता है। जो मानसिक विकास होता है वो मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है वो किसमें होता है, किशोरावस्था के अंतर्गत। सांवेगिक जो परिपक्वता है वो भी किशोरावस्था के अंतर्गत आती है, क्योंकि जब हमारा कोई भी विकास शुरू होता है उसका जो पहला कदम होता है वो किशोरावस्था से शुरुआत होता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, किशोरावस्था में पाई जाने वाली क्षमता, सामाजिक संबंधों का स्वरूप पूर्व किशोरा और उत्तर किशोरावस्था में एक समान नहीं होता। देखिए किशोरावस्था में पाई जाने वाली क्षमताएं, किशोरावस्था के अंतर्गत जो क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी जिसको बोला जाता है, क्षमता जितनी उसमें एक किसी चीज को सहन करने की एक कैपेसिटी होती है, एक शक्ति होती है, क्षमताओं का और सामाजिक संबंधों का स्वरूप जो होता है वो पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में एक समान नहीं होती। जो पूर्व किशोरावस्था, जब हम किशोरावस्था में कदम रखते हैं उसके पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं, पूर्व किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था कौन सी होती है, जो किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है। तो पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में एक समान नहीं होती है, इसलिए किशोरावस्था को दो भागों में हमने बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में।
तो अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि किशोरावस्था को कौन कौन से 2 भागों में विभाजित किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की 2 उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो हम पहले नंबर पर देखते हैं कि किशोरावस्था के 2 उप अवस्थाओं के बारे में। तो उसमें से पहली जो अवस्था होगी हमारी पूर्व किशोरावस्था। कौन सी होगी? पूर्व किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था ये हमारी दूसरी अवस्था होगी, जिसका दूसरा उपभाग होगा। तो पूर्व जो किशोरावस्था होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं तो यह जो माना जाता है वो 13 से 14 वर्ष, 13-14 मतलब जो 13 और 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं, वहाँ से लेकर 16 या 17, 16-17 एज तक की जो भी आयु के बच्चे होते हैं उन सबको पूर्व किशोरावस्था में शामिल किया जाता है। देखिए, पूर्व जो किशोरावस्था का दौर शुरू होता है उस दौरान 13-14 से लेकर 16-17 वर्ष की आयु के बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पूर्व किशोरावस्था में हमने आयु के बारे में जाना। अब हम देखते हैं लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष से शुरू होती है। लड़कियों में यह वर्ष जो समय आता है वो कौन सी आयु से आता है? 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु। कितनी? 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु होती है। उसके बाद देखिए, और लड़कों में यह 1 वर्ष के पश्चात ही आरंभ हो जाती है। देखिए, जो लड़कियों की आयु को माना गया है वो 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। उसके 1 साल के बाद ही लड़कों का यह काल शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए लड़कियों की अवस्था स्टार्ट होती है 13 से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, तो लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो 1 वर्ष के पश्चात, मान लीजिए यहाँ 13 लड़कियों की है तो लड़कों की हो जाएगी 14, और यहाँ अगर 16 है तो लड़कों की होगी 17। तो लड़कियों की 13 से 16 और लड़कों की 14 से 17 तक की आयु मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था जब हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आती है उत्तर। कौन सी आती है? उत्तर किशोरावस्था। इसकी हम बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था। लड़कियों की 16-17 से लेकर 20-21 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था की आयु माना जाता है। जो उत्तर किशोरावस्था है वो लड़कियों में कितनी मानी जाती है? 16-17 से लेकर 20-21 वर्ष तक की। लड़कों की आयु जो होती है वो 18 से 21 वर्ष तक की मानी जाती है। लड़कियों की आयु कितनी मानी गई है? 16-17 की आयु से लेकर 20-21 वर्ष तक की किशोरावस्था को माना गया है। और जो लड़कों का किशोरावस्था माना गया है वो है 18 से 21 वर्ष तक की। लेकिन जब हम अगर पेरेंट्स की बात करते हैं तो वो इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था मानने लग जाते हैं, वयस्क अवस्था भी मानने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे जब 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, उसके बाद जब कॉलेज का उनका टाइम होता है उस दौरान वो उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद करने लग जाते हैं। तो वो उनको बड़े जो समय की बात हम करते हैं उनको मतलब उनकी इतनी सोच समझ फिर भी नहीं हो पाती है बच्चों की इस उम्र में, लेकिन फिर भी वो उनको बहुत ज़्यादा वयस्क अवस्था में शामिल मानने लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि माता पिता जो है इनको प्राय वयस्क समझने लगते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए जब बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उनके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, इस तरह के बालक जो होती है उनमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह नई जिम्मेदारियों का अनुभव करने लग जाते हैं। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं के जो भावात्मक विकास है उसमें उनको एक मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी की भावना को महसूस करने लगते हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप होने लग जाती है। यानी मतलब उनको नेतृत्व करने का जो गुण है वो उनमें विकसित होने लग जाता है और इस समय में वो बहुत अच्छे से वो अपने आप को समायोजन करने के लिए जिम्मेदारी उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो किशोरावस्था है इसको तूफान और संघर्ष की अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस दौरान हार्मोन्स में इतने बदलाव आते हैं, इतने परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पाता कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। तो उसकी जो भावनात्मक जो परिवर्तन है वो उस पर हावी होने लग जाते हैं।
इससे बालक को अधिक परिपक्व तरीके से व्यवहार का प्रोत्साहन मिलता है। इस समय में बच्चे में इतनी विशेषता होती है कि वो कुछ भी बिना अपना नुकसान और फायदा सोचे, मतलब वो इतने नेतृत्व करने की क्षमता रखता है कि वो ये भी फैसला नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसमें जब प्रोत्साहन की भावना आ जाती है, तो वो जब उसको चैलेंज दिया जाता है, किसी चीज़ के लिए चुनौती दी जाती है, उस दौरान भी वो उस कार्य को करने के लिए अपने आप को तत्पर रखता है, चाहे उसे हो या ना हो, लेकिन वो अपने उस काम को पूरा करने के लिए जिम्मा उठाना जरूरी समझने लग जाता है। जब उसको इस समय में कोई भी जिम्मेदारी का काम दिया जाता है, तो वो उसे क्या करता है, व्यवहार में भी उसको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ वो कर सकता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में परिवर्तन देरी से आता है। माना जाता है और 80% तक ये सही भी है कि लड़कियों में समझदारी की जो भावना है वो पहले उत्पन्न हो जाती है और वो समझदार बनती है। और इसके मुकाबले अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो लड़के देरी से परिपक्व होते हैं, देरी से समझते हैं किसी चीज को। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था के तुरंत एक वर्ष के बाद का जो काल है वो किशोरावस्था का आगमन माना जाता है। पूर्व किशोरावस्था के तुरंत बाद 1 वर्ष, जैसे ही मान लीजिए आप बाल्यावस्था से निकलते हैं, उसके बाद जब पहला दौर आपका आता है, तो जो बाल्यावस्था की आयु आपकी लास्ट स्टेज पर समाप्ति के दौर पर होती है, तो उस दौरान से किशोरावस्था का आगमन माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था के आगमन के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें हमारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें जब हम किशोरावस्था के विकास का प्रक्रम की बात करते हैं कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, प्रक्रम होता है, तो प्रक्रम की बात करते हैं तो किशोरावस्था के विकास का प्रक्रम एक निश्चित अनुक्रम पाया जाता है। किशोरावस्था में एक निश्चित अनुक्रम पाया जाता है। यह स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्रमबद्ध तरीके से इसमें प्रोग्रेस होती रहती है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था की समाप्ति से पहले ही शुरू हो जाती है। मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि जैसे ही आप बाल्यावस्था को क्रॉस करने लगते हैं, समाप्ति के दौर पे होते हैं, उससे पूर्व ही वहां से ही हमारा किशोरावस्था का दौर शुरू माना जाता है। और ये किशोरावस्था के बाद तक चलने वाली अवस्था होती है। ये निरंतर किशोरावस्था में जो हमारा दौर चलता है, जो समय चलता रहता है, वहां तक किशोरावस्था को माना जाता है। उत्तर किशोरावस्था की तुलना में पूर्व व प्रारंभिक किशोरावस्था में अत्यधिक परिवर्तन पाए जाते हैं। देखो, जो उत्तर किशोरावस्था होती है उसकी तुलना में मान लीजिए किशोरावस्था की जब बात करते हैं तो किशोरावस्था की तुलना में अगर हम पूर्व प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, अर्थात जब किशोरावस्था का शुरुआती दौर है और किशोरावस्था का समाप्ति दौर है, उस दौर को किशोरावस्था में अत्यधिक परिवर्तन पाए जाते हैं। जो हमारी एक स्टेज होती है बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था की समाप्ति से पूर्व का जो दौर माना गया है, वो बहुत ज्यादा परिवर्तनों का काल होता है। इसमें इसको अनेक नाम दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किशोरावस्था को तूफान एवं संघर्ष का नाम भी दिया गया है और इसको तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। इसी तरह से इसमें जो पूर्व समायोजित करने की विकास की जो एक दौर होता है, वो बच्चों में उसमें विकास की जिम्मेदारी लेने के अपना एक अलग ही जज्बा होता है। बच्चे इसमें अपने आप को, जब बात आती है किशोरावस्था की, तो बच्चे अपने आप को पूरे परिवार से अपना एकांत वातावरण ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अपना एक अलग क्षेत्र में पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो सोचने समझने की क्षमता है, उन्हें ये लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई भी समझदार नहीं है। जैसे हम चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो और हम बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। तो उनमें जो भावनाएं आती है, विकासात्मक जिम्मेदारी आती है, उस क्षेत्र में अपने आप को अलग रखते हैं। और बात करें हम उसमें किशोरावस्था में जब बच्चे
सबसे पहले उनकी जो बात आती है तो वो क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता। अपने विचारों को, अपने काम को लेकर, खुद को लेकर वो स्वतंत्रता चाहते हैं सभी से। उसके बाद अपने आप का जो उनका व्यवसाय होता है, जो उनका काम होता है, वो भी वो सब अलग करने के लिए रहते हैं। उसके बाद अगर उसकी बात करते हैं कि वो जब कोई भी चीज़ को सोचता है, समझता है, तो बच्चे को ये लगता है कि हमारी थिंकिंग सबसे अलग होती है और बौद्धिक क्षमताएं जो होती है वो औरों से उनको अलग तरह, अलग जगह खड़ा करने में तैयार रहता है। तो किशोरावस्था में जब भी बच्चों को कोई समस्या आती है तो वो उसको कुछ हद तक तो हल कर सकते हैं, लेकिन वो सभी समस्याओं का हल नहीं कर सकते और नेतृत्व करने का जो गुण होता है उनमें, वो भी उनको बखूबी निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब हम इसमें अगर बात करते हैं तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था को लेकर कुछ अपने मत दिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हेविंगहर्स्ट की, हेविंगहर्स्ट ने क्या कहा है, किशोरावस्था में एक विचार नहीं है। किशोरावस्था क्या है, एक विचार नहीं है, यह प्रौढ़ावस्था में प्रवेश के लिए कठिनाई पैदा कर देता है और माता पिता की बातों को नकारता है, वो उनकी बातों को समझता नहीं है, वो माता पिता के और खुद के बीच में एक ऐसी दीवार उत्पन्न कर देता है जिसको तोड़ पाना संभव नहीं होता है। तो किशोरावस्था एक उलझन भरी अवस्था मानी जाती है जिसमें वो समस्याओं को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता। इसके बाद अगर बच्चों हम बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं के बारे में, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, कि उसमें क्या मतलब परिवर्तन जो होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। विशेषताएं के बारे में बात करते हैं वो उसी के अंदर ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए उसमें जो सामवेगिक परिवर्तन है वो कैसे आते हैं और उसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं भी अलग से जो दिखाई पड़ती हैं हमें हूबहू कि ये इसकी किशोरावस्था का दौर है। तो वो जो हम आगे की बात पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं की, किशोरावस्था की विशेषताओं की, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे और आज हमने सब चीज पढ़ी है कि किशोरावस्था में विकास कौन सा होता है, शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, एडोलसेंस, और इसको कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो बढ़ना या विकसित करना या प्रगति की ओर अग्रसर होना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, ये सब उत्तर किशोरावस्था। जैसे मान लीजिए पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, तो इनका हमने टाइम पढ़ा कितना है, 13 से 14 और 16 से 17 वर्ष की, और लड़कों में 1 वर्ष पश्चात शुरू हो जाता है। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं तो 16 से 17 और 20 से 21 वर्ष तक की, और लड़कों में बात करते हैं तो 18 से 21 वर्ष तक की। माता पिता उस दौर को क्या समझने लगते हैं, वयस्क। और स्कूल में जब ऐसी स्थिति आती है बच्चों के सामने तो वो अपने आप को जिम्मेदारी का अनुभव करने लगते हैं। इसमें बालक को अत्यधिक परिपक्व तरीके से व्यवहार का प्रोत्साहन मिलता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में परिपक्वता देरी से आती है, और किशोरावस्था जो है माना जाता है टाइम, वो कहाँ से, तुरंत 1 वर्ष के बाद ही किशोरावस्था का प्रारंभ जो है माना जाता है। इसके बाद अगर विकास के प्रक्रम की बात करते हैं तो यह एक जो किशोरावस्था है वो निश्चित अनुक्रम में पाई जाती है। बाल्यावस्था की समाप्ति से पहले ही शुरू होकर किशोरावस्था के बाद तक जो चलती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। उत्तर किशोरावस्था की तुलना में जो परिवर्तन अधिक देखने को मिलते हैं वो कौन से में, पूर्व व प्रारंभिक किशोरावस्था में। तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा, उसके बाद में अगर हम कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।